टीटी मूर्तें रेखाचित्र 12 बुधिया। एक छोटी सी पठिया फुदकती हुई आकर चमेली की ताज़ा नरम नरम पत्तियों को ताबड़तोड़ नोचने और चबाने लगी। उस दिन तक मुझ में वह कलात्मक प्रवृत्ति नहीं जगी थी कि उस नन्हे खूबसूरत जानवर का वह फुदकना, अपने लंबे कानों को फटफटाते हुए पत्तियों का वह नोचना, फिर चौकन्नी आँखों से इधर उधर देखते हुए लगातार मुंह चलाना और जब तब शायद माँ की याद में चिल्ला उठना। मैं विस्मय विमुग्ध होकर देखता सुनता रहा। उस दिन तो सबसे बड़ी ममता थी उस चमेली पर जिसकी कलम मैं दूर एक गाँव से लाया था, जिसे मैंने अपने हाथों रोपा और सींचा था और जिसकी एक एक पत्ती निकलते देखकर मैं फूला नहीं समाता था। इस छोटी सी दुष्ट पठिया ने सब सत्यानाश में मिला दिया। मैं गुस्से से चूर उसे मारने दौड़ा। वह हिरन के बच्चे से छलांग लेती भागी। मैं इसके पीछे लगा। मत मारिए बाबू, वह बुधिया थी। बुधिया एक छोटी सी बच्ची, 7-8 साल से ज़्यादा की क्या होगी। कमर में एक रंगे की खड़ुई लपेटे जिसमें कितने पैबंद लगे थे और जो मुश्किल से उसके घुटने के नीचे तक पहुंचती थी। समूचा शरीर नंग धड़ंग गर्द गुबार से भरा, सांवले चेहरे पर काले बालों की लटें बिखरी, जिनमें धूल तो साफ थी और जुएं भी जरूर रही होंगी। एक नाक से पीला नेटा निकल रहा जिसे वह बार बार सुड़कने की कोशिश करती। उसकी बोली सुन और शायद यह सूरत देख कर भी इच्छा हुई एक थप्पड़ अभी उसके गाल पर जड़ दूं कि उसके पैर के नीचे जो नज़र पड़ी तो ध्यान उस ओर बट गया और मेरा लड़कपन का मन में ही वहीं जा उलझा। अरे तूने यह क्या बना रखा है? मैं नज़दीक बढ़कर देखने लगा। देखा निकट एक पोखरे में गीली चिकनी मिट्टी लाकर वह तरह तरह के खिलौने बनाए हुए है। खेत में सरसों, चना, मटर वगैरह के फूल लाकर उन खिलौनों को खूब सजा रखा है उसने। खिलौनों की खास शक्लें तो थी नहीं, हाँ आदमी के से आकार जो रंग बिरंगे फूलों से सजे होने के कारण जरूर ही भले दिखते थे। मैंने पूछा, यह क्या है? वह कुछ शर्माई। आप मारिएगा ना? नहीं तो बताऊं? आज पीटता जरूर, लेकिन माफ़ कर दिया। वह मुस्कुरा रही थी। बैठ गई। बैठिए ना। उस गंदगी में मैं क्यों बैठने लगा? झुककर देखने लगा। उसने शुरू किया, ये है दूल्हा, सिर पर मोर, सरसों के फूल की ओर इशारा करती बसंती मोर। ये है दुल्हन, कैसी भली चुंदरी, मटर चने के फूलों की। इनकी होगी शादी, खूब बजेंगे बाजे। 2-3 बार उसने पेट पीटा, फिर मुंह से सीटी दी, ढोल भी शहनाई भी। यह है कोहबर, घर धूल से चौकोर घेर कर बनाया। यह है फूल, सेज, आम के हरे पत्तों पर कुछ फूल बिखरे। इस पर सोएंगे दोनों और मैं गाऊंगी गीत। वह कुछ गुनगुनाने लगी, गाती झूमती, कुछ देर तल्लीन। मैं देखा सुना किया। मेरा ध्यान फिर चमेली की ओर गया। दौड़ा, एक एक पत्ती गिनता, अफसोस करता, पठिया को जिंदा चबाने की कसमें खाता, बुधिया को गालियां देता। मालिक जरा घास में हाथ लगा दीजिए ना। सिर नीचा किए, फिर बात पर तर्क वितर्क करता मैं गांव से उत्तर की उस सड़क पर शाम को हवाखोरी कर रहा था कि यह आवाज़ सुन सिर पर उठाकर देखा। झुटपुटा हो चला था। सड़क के नीचे खेत में एक युवती सी खड़ी मालूम हुई। घास का गट्ठर उसके पैर के नीचे बगल में पड़ा था। मैं झल्ला उठा। उसकी शोठी पर क्रोध आया। मैं अब शहरी आदमी हूँ, साफ कपड़े पहनता, गंवई के लोगों की गंदगी से दूर रहने की कोशिश करता। फिर मैं घसहारा चरवाहा थोड़े हूँ जो घास के गट्ठे उठाता फिरूं। गांव में ऐसा कौन है जो मुझसे ऐसा कहने की जुर्रत करे? लेकिन देखिए इसे, जिसने उठा दीजिए ना। मैंने घूर कर उसके चेहरे को देखा, आकृति और आवाज़ में तारतम्य बिठलाया। अरे यह तो बुधिया है, जवान हो गई। इतनी जवान, इतनी जल्दी? इधर उधर देखा, कोई नहीं। शाम हो रही है, बेचारी को कौन उठा देगा? द्रवीभूत मैंने घास के गड्ढे में हाथ लगा दिए। वह गठ लिए झूमती चली गई। उसी समय एक ठहाका सुनाई पड़ा
और थोड़ी देर में जगदीश मेरे नज़दीक पहुंच चुका था। आखिर आपको भी इसने फंसाया? जगदीश की आंखों में शरारत थी, आवाज़ में व्यंग्य। फिर उसने मानो बुधिया पुराण कहना शुरू किया। अब बुधिया पैबंद वाली बुधिया नहीं है। अब उसकी चूनर अरंड कभी मलिन नहीं होता। उसकी चोली सिवाय पट्टी का दर्जी सीता है। माना वह रोज घास को आती जाती है, लेकिन उसके हाथ में ठेले की क्या बात, आप जिससे भी नहीं पाएंगे। रंग वही सांवला है, लेकिन उसमें गढ़े के सड़े पानी की मुर्दनी नहीं है। कालिंदी का कलकल छलछल है। जिसके कुल पर कितने ही गोपाल वंशी तैरते, कितने ही नंदलाल रासलीला का स्वप्न देखते। बुधिया जिस तरह में निकल जाती, जिंदगी तरंगे लेती। उसके बालों में चमेली का तेल चपचप करता है। उसकी मांग में टटही टिकुली चमचम करती है। किसी वृंदावन में एक थे गोपाल, 1000 थी गोपियाँ। यहाँ हैं गोपी और 1000 गोपाल। इन गोपालों की एक ही नाथ में नाथ कर नाचाने वाली बुधिया को जो मज़ा आता, वह उस गोपाल को सहस्न फण कालिया को नाथने और उस एक फण पर नाचने में भी कहाँ मिला होगा। मालूम होता द्वापर का बदला राधा रानी इसी कलयुग में बुधिया की मार्फत पुरुष जाति से चुका रही है। वह तड़पती रही और यह तड़पाती रही। उफ अनर्थ! मेरा सदाचार प्रवण हृदय चिल्ला रहा था और मैं सिर नीचे किए उस अंधेरे में घर की ओर लौट रहा था। जगदीश ने दूसरी राह पकड़ी थी। थोड़ी दूर जाने पर गांव के नज़दीक पहुंचते पहुंचते मुझे ऐसा लगा कि मेरी बगल से जैसे शरीर छूता हुआ कोई सन्न से निकल गया। मेरी गर्दन आप ही आप पीछे मुड़ी। माफ़ कीजिए, यह दूसरा कसूर हुआ। वह ठिठक कर खड़ी हुई और बोली। वह बुधिया थी। मैं जल उठा। बदमाश, बदचलन सुनकर सहमने सकुचाने के बदले वह ठठाकर हंस पड़ी और नीधड़ नज़दीक आकर कहने लगी, बाबू याद है, मेरी पाठिया आपकी चमेली चढ़ गई थी। अंधेरे में भी बत्ती सी चमक उठी। बदमाश, भाग चल। निसंदेह उस समय मेरा चेहरा लाल अंगार बन रहा होगा और वह दूल्हा, वह दुल्हन, वह कोहबर, वह फूल सेज और वह गीत सुनिएगा बाबू। सजनी चलली हूँ पिउ घरना, जाई तहीं लागू परम डरना। वह गाते गाते भागी, हंसती इठलाती। उफ, कैसी बेशर्म बेहया! मैं क्या क्या ना बड़बड़ाया किया और दूर दूर से उसके ठहाके की आवाज़ आती रही। गेहूं की कटनी हो रही थी। मेरे भाई ने कहा, भैया आज मजदूर ज़्यादा होंगे, लूट लेंगे, जरा खेत चलिएगा। बस आपको सिर्फ खड़ा भर रहना है, काम तो आप ही आप हो जाएगा। खून में जो कहीं बची बचाई किसानी वृत्ति है, उसने नए काम के लिए अनुभव के कौतूहल से मिलकर मुझे खेत में ला खड़ा किया। एक पहर रात से ही, जिसमें गेहूं की पटी बालियां डंठल से ही झड़ न जाए। चांदनी चांदनी में जो कटनी हो रही थी वह खत्म हो चली थी। बोझे बांधे जा रहे थे। मजदूर बोझे बांधते, उनकी स्त्रियां और बच्चे गिरी हुई बालियों को अपने लिए चुनते। गिरी हुई बालियों के बहाने कहीं पसही को ही न चुन ले, इसलिए मेरी यह तैनाती हुई थी। मैं एक जगह खड़ा चौकसी से अपनी ड्यूटी दे रहा था, लेकिन खेत के कोने पर मुझसे दूर एक मजदूर के पीछे एक अधेड़ स्त्री और उसके कई बच्चे ताबड़तोड़ बाल चुन रहे और मैं कहूँ कुछ फाउल प्ले कर रहे थे। कौन औरत है, तू क्या कर रही है? मेरी ऊंची आवाज़ वो औरत ने जैसे सुनकर भी नहीं सुना। हाँ, उसका मर्द शायद उसे डांट रहा था। ऐसे लगा 1 बार, 2 बार, 3 बार। अपनी अवज्ञा देख गुस्से में चूर मैं उस ओर बढ़ा। मुझे उस ओर बढ़ते देख उसके चारों बच्चे, जो 6 वर्ष की उम्र के अंदर ही होंगे, उस स्त्री के समीप आ गए। छोटे ने, जो 1.5 वर्ष का होगा, गुड़ुककर उसके पैर पकड़ लिए। कुछ अलग ही उससे मैंने उसे डांटा, तू क्या कर रही है रे? हाथ से चुनने का काम जारी रखते हुए ही झुके झुके उसने मुंह फेर कर मेरी ओर देखा और बोली, सलाम बाबू। यह कौन? अरे बुधिया, यह बुधिया है जो कभी खड़ुई पहनी थी, कभी जिसकी चूनर नहीं मलिन होती थी। उफ, ये क्या हुआ? उसका वह बचपन, उसकी वह जवानी और यह, हाँ, बुढ़ापा ही तो। फटा कपड़ा चोली का नाम नहीं, बाल बिखरे, चेहरा सूखा, गालों के गड्ढे, आंखें के कोटर
और तो और जो कभी अपनी गोलाई गठन और उठान से नौजवानों को पागल बना दे, उसके वे दोनों जवानी के फूल, जब वे झुटी बाल चुन रही है, बकरी के थन से लटक रहे, निर्जीव निस्पंद। बुधिया, हाँ बाबू। मुँह फेरकर मेरी ओर सूखी मुस्कुराहट से देखा और काम में लगी रही। तब उसका आदमी बोझे बांध चुका था। उसने पुकारा, जरा इधर आ, हाथ लगा दे। बुधिया बाल चुनना छोड़ छाड़ कर खड़ी हुई, मेरी ओर देख फिर एक हल्की मुस्कुराहट ले उस ओर बढ़ी। मैंने उसे तनकर खड़ा होते ही देखा। उसका पेट बाहर निकला है, पैर उठ नहीं रहे हैं। ओह, ये गर्भवती है। तू ठहर, मैं बोझा उठाए देता हूँ, मैंने कहा। ना बाबू, आपसे बोझ उठाने को नहीं कहूँगी, आप नाराज हो जाते हैं। इसके आगे के 2 दांत अजीब करुणा बरसे। मुझे धक्का सा लगा, पुरानी बात याद आ गई। वह संध्या, वह घास का गट्ठर, बुधिया का निवेदन, जगदीश का व्यंग्य, मेरी बौखलाहट, उसका पागलपन। उसी समय उसका छोटा बच्चा रो उठा। वह उसकी ओर लपकी और मैं सीधे उसके आदमी के पास पहुंचा। बोझा उठा दिया। वह हट्टा कट्टा जवान बोझा लेता झूमता चलता बना। इधर बच्चे के मुंह में सूखा स्तन देती, पुचकारती, दुलराती, हलराती बुधिया बोली, बाबू आपके क्या बच्चे हैं? ये बड़े दुष्ट हैं बाबू, देह बर्बाद करके भी इन्हें चैन नहीं, ये तंग कर मारते हैं। बाकी 3 बच्चे भी उससे सटे खड़े थे। एक की देह पर हाथ फेरती, एक की पीठ ठोकती, एक पर आंखों से ही प्यार उड़ेलती, गोद एक बच्चे को थपथपाती। इस स्थिति में ही मस्त वह क्या क्या मुझसे बकती रही। मैं ये टट उसकी ओर देखता रहा, आंखें उसकी ओर देखती, दिमाग अपना काम किए जाता। हाँ, बरसात बीत गई, बाढ़ खत्म हो गई। अब नदी अपनी धारा में है, शांत गति से बहती, न बाढ़ है न हाहाकार, कीचड़ और खरपात का नाम निशान नहीं। शांत निस्तब्ध गंगा मेरे सामने महान मातृत्व है, वंदनीय, अर्चनीय।